अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक नई पहेली के साथ सबको चौंका दिया। उन्होंने सब दरबारियों को एक माचिस की तिल्ली दिखाई और कहा, जो इस तिल्ली को बिना तोड़े, बिना काटे, बिना जलाए छोटा कर देगा, उसे हम इनाम देंगे। दरबार में सभी लोग चौंक गए और सोच में पड़ गए। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि इस तिल्ली को बिना किसी नुकसान पहुंचाए छोटा कैसे किया जा सकता है। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर बादशाह से तिल्ली ली और थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, यह तो बहुत आसान है, महाराज। बीरबल ने अपने कोट की जेब से एक दूसरी माचिस की तिल्ली निकाली और उसे पहली तिल्ली के बराबर में रख दिया। फिर उसने पहली तिल्ली के पास अपनी दूसरी तिल्ली को रखा और कहा, देखिए महाराज, अब यह तिल्ली छोटी हो गई है। अकबर बादशाह हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, तुमने सचमुच हमें चौंका दिया। तुमने बिना किसी तोड़फोड़ के इस तिल्ली को छोटा कर दिया। दरबारियों ने भी बीरबल की चतुराई की सराहना की और अकबर ने बीरबल को इनाम दिया। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से अकबर और पूरे दरबार को प्रभावित कर दिया। एक दिन एक कवि किसी धनी आदमी से मिलने गया और उसे कई सुंदर कविताएं इस उम्मीद के साथ सुनाई कि शायद वह धनवान खुश होकर कुछ इनाम जरूर देगा। लेकिन वह धनवान भी महाकंजूस था। बोला, तुम्हारी कविताएं सुनकर दिल खुश हो गया। तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कल शायद अच्छा इनाम मिलेगा। ऐसी कल्पना करता हुआ वह कवि घर पहुंचा और सो गया। अगले दिन वह फिर उस धनवान की हवेली में जा पहुंचा। धनवान बोला, सुनो कवि महाशय, जैसे तुमने मुझे अपनी कविताएं सुनाकर खुश किया था, उसी तरह मैं भी तुमको बुलाकर खुश हूँ। तुमने मुझे कल कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैं भी कुछ नहीं दे रहा, हिसाब बराबर हो गया। कवि बेहद निराश हो गया। उसने अपनी आप बीती एक मित्र को कह सुनाई और उस मित्र ने बीरबल को बता दिया। सुनकर बीरबल बोला, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम उस धनवान से मित्रता करके उसे खाने पर अपने घर बुलाओ। हाँ, अपने कवि मित्र को भी बुलाना मत भूलना। मैं तो खैर वहां मौजूद रहूंगा ही। कुछ दिनों बाद बीरबल की योजनानुसार कवि के मित्र के घर दोपहर को भोज का कार्यक्रम तय हो गया। नियत समय पर वह धनवान भी आ पहुंचा। उस समय बीरबल, कवि और कुछ अन्य मित्र बातचीत में मशगूल थे। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन खाने पीने का कहीं कोई नामो निशान न था। वे लोग पहले की तरह बातचीत में व्यस्त थे। धनवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उससे रहा न गया तो बोल ही पड़ा, भोजन का समय तो कब का हो चुका। क्या हम यहाँ खाने पर नहीं आए हैं? खाना? कैसा खाना? बीरबल ने पूछा। धनवान को अब गुस्सा आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मुझे यहाँ खाने पर नहीं बुलाया है? खाने का कोई निमंत्रण नहीं था। यह तो आपको खुश करने के लिए खाने पर आने को कहा गया था, जवाब बीरबल ने दिया। धनवान का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वह क्रोधित स्वर में बोला, यह सब क्या है? इस तरह किसी इज्जतदार आदमी को बेइज्जत करना ठीक है क्या? तुमने मुझसे धोखा किया है। अब बीरबल हंसता हुआ बोला, यदि मैं कहूं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं तो तुमने इस कवि से यही कहकर धोखा किया था न कि कल आना, सो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। धनवान को अब अपनी गलती का आभास हुआ और उसने कवि को अच्छा इनाम देकर वहां से विदा ली। वहां मौजूद सभी बीरबल को प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। वह कुछ चिंतित दिख रहे थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में एक आदमी है जो खुद को सबसे बुद्धिमान मानता है।
मैं चाहता हूं कि तुम उसे दरबार में बुलाकर उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा लो। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, यह तो बहुत ही दिलचस्प होगा। मैं उसे दरबार में बुलवाता हूँ। कुछ दिनों बाद वह आदमी दरबार में हाजिर हुआ। अकबर ने उसे देखा और कहा, मैंने सुना है कि तुम खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हो। क्या यह सच है? उस आदमी ने गर्व से कहा, हाँ जहांपनाह, मैं खुद को सबसे बुद्धिमान मानता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हैं। अगर तुमने हमारे सवालों का सही उत्तर दिया, तो हम तुम्हें बहुत इनाम देंगे। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, अगर कोई आदमी एक दीवार के दोनों तरफ से एक ही समय पर एक एक ईंट हटाए, तो दीवार कैसे गिरेगी? वह आदमी सोच में पड़ गया और फिर बोला, दीवार तो सीधी सीधी गिरेगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, गलत जवाब। दीवार तो कभी नहीं गिरेगी क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर दीवार के दोनों तरफ से ईंट नहीं हटा सकता। फिर अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, अगर तुम एक नदी के किनारे खड़े हो और तुम्हारे पास एक बाल्टी है जिसमें एक छेद है, तो तुम उस बाल्टी को कैसे पानी से भरोगे? वह आदमी फिर से सोच में पड़ गया और बोला, मैं छेद को बंद करके बाल्टी को पानी से भरूंगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, गलत। सही जवाब यह है कि तुम बाल्टी को पानी में डालकर उसे जल्दी से बाहर निकालोगे। तब तक बाल्टी में पर्याप्त पानी आ जाएगा, जो कुछ समय के लिए रुकेगा। अब वह आदमी समझ चुका था कि उसकी बुद्धिमानी दरबार में नहीं चलने वाली। उसने हार मान ली और बोला, जहांपनाह, मैं मानता हूं कि मैं सबसे बुद्धिमान नहीं हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं। हमारी इस परीक्षा से तुम्हें कुछ सीखने को मिला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्धिमानी केवल सही जवाब देने में नहीं है, बल्कि सवाल को समझने और सही दृष्टिकोण अपनाने में है। और इस तरह अकबर और बीरबल ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि बुद्धिमानी हमेशा समझदारी और चतुराई से ही साबित होती है। एक किसान बहुत परेशान था। उसे अपने खेतों को सींचने के लिए पानी की जरूरत थी। इसलिए वह कई दिनों से अपनी जमीन के आसपास किसी कुएं की तलाश कर रहा था। इस तलाश में वह घूम ही रहा था कि अचानक उसे एक कुआं दिखा। यह कुआं उसके खेतों के बहुत नजदीक था, इसलिए किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई। यह सोचकर वह खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन वह पानी लेने कुएं पर पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं के नजदीक रखी बाल्टी कुएं में डाली, वहां एक आदमी आ धमका। वह किसान से बोला, यह कुआं मेरा है। तुम इससे पानी नहीं ले सकते। अगर तुम इस कुएं से पानी लेना चाहते हो, तो तुम्हें इस कुएं को खरीदना होगा। यह बात सुनकर किसान कुछ देर रुका और फिर मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं, तो मुझे कभी पानी की कमी नहीं होगी और न ही मुझे पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। फिर क्या था, दोनों के बीच एक रकम तय हुई। किसान के पास उतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन वह यह मौका छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन वह रकम देने का वादा किया और घर की ओर चल दिया। किसान के लिए कुआं खरीदने का यह अच्छा मौका था, इसलिए वह इस काम में जरा भी देरी नहीं करना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने अपने करीबियों और दोस्तों से इस बारे में बात की और कुएं के लिए तय हुई रकम का इंतजाम करने में जुट गया। थोड़ी भागदौड़ और कोशिश के बाद आखिरकार उसने वह रकम जमा कर ली। अब वह पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था कि उसे कुआं खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। जमा हुए पैसों को लेकर वह फिर घर चल दिया। उसे बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि कब रात खत्म होगी और वह कुआं खरीदने जाएगा। इसी सोच में वह पूरी रात सो नहीं सका। अगले दिन सुबह होते ही वह कुआं खरीदने निकल पड़ा।
उस आदमी के घर पहुंच किसान ने उसके हाथ पर पैसे रखे और कुएं को खरीद लिया। अब तो कुआं किसान का हो गया था, तो उसने पानी निकालने में देर नहीं की। जैसे ही किसान ने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी उठाई, वह आदमी फिर बोला, ठहरो, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी अभी भी मेरा है। किसान मायूस हो गया और न्याय के लिए राजा के दरबार में शिकायत करने पहुंच गया। मालूम है उस राजा का नाम क्या था? राजा अकबर। राजा अकबर ने उस किसान की पूरी कहानी सुनी और फिर उस आदमी को दरबार में बुलाया जिसने वह कुआं बेचा था। राजा का फरमान सुनते ही वह आदमी भागा भागा दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने उससे पूछा, जब तुमने इस किसान को अपना कुआं बेच दिया, तो फिर इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? आदमी बोला, महाराज, मैंने इसे केवल कुआं बेचा था, पानी नहीं। यह बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि बात तो यह पते की कह रहा है कि कुआं बेचा है, पानी तो नहीं। काफी देर सोचने के बाद जब इस समस्या को सुलझाने में वह नाकाम हो गए, तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए राजा अकबर किसी भी मामले पर फैसला लेने से पहले उसकी राय जरूर लेते थे। बीरबल ने एक बार फिर दोनों से उनकी समस्या पूछी। पूरी बात जानने के बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेचा, पानी नहीं, फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? कुआं तुम्हारा नहीं है, फौरन अपने पानी को कुएं से बाहर निकालो। बीरबल के इतना कहते ही उस आदमी को समझ आ गया कि अब उसकी चालाकी किसी काम नहीं आने वाली। उसने राजा से फौरन माफी मांगी और माना कि कुएं के साथ उसके पानी पर भी किसान का पूरा अधिकार है। यह देखकर राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना लगाया। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में घूम रहे थे। अकबर ने अचानक बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसा तरीका बता सकते हो जिससे मैं आसानी से समझ सकूं कि एक आदमी सच्चा है या झूठा? बीरबल ने सोचा और कहा, मुझे एक दिन का समय दीजिए महाराज। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। अगले दिन बीरबल अकबर के दरबार में आया और उसने महाराज को एक अजीब सी वस्तु पेश की, एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा। बक्से के अंदर कुछ नहीं था, लेकिन उसका ढक्कन बहुत अच्छी तरह से बंद था। बीरबल ने कहा, महाराज, इस बक्से के अंदर एक अद्भुत जड़ी बूटी है जो सच्चाई का पता लगाने में मदद करती है। जब भी आप किसी के चरित्र का परीक्षण करना चाहें, इस बक्से को सामने रखें। अकबर ने उत्सुकता से बक्से को देखा और पूछा, इस जड़ी बूटी का उपयोग कैसे करना है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, आपको बस इतना करना है कि उस व्यक्ति से पूछें कि क्या वह बक्से को खोलना चाहता है। अगर वह सच्चा है तो वह बिना झिझक के बक्से को खोलेगा, क्योंकि उसमें कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है। लेकिन अगर वह झूठा है तो वह बक्से को खोलने से डर जाएगा। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और दरबार में सबको बुलाया। उसने सभी को बताया कि बक्से के अंदर एक जड़ी बूटी है जो सच्चाई का पता लगाने में मदद करती है। दरबारियों ने बक्से को देखा और कई ने बक्से को खोलने के लिए उत्सुकता दिखाई। जब अकबर ने पूछा, क्या आप इसे खोलना चाहेंगे, कई लोग डर गए और नकारात्मक जवाब दिया। लेकिन एक सज्जन ने बिना किसी डर के बक्से को खोला और सबको दिखाया कि उसमें कुछ भी नहीं था। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह सच है कि बीरबल की यह जड़ी बूटी सच्चाई को सामने लाने में सक्षम है। लेकिन इसके पीछे बीरबल का एक और अद्भुत दिमाग भी है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से सबको यह सिखाया कि सच्चाई कभी छिपाई नहीं जा सकती, और अकबर ने एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। समाप्त।